नमस्ते मेरे सभी दोस्तों, मेरा नाम है जतिन चौहान और आज मैं आपके साथ इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपका क्लास 6 का एक बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक जो कि है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फसाइजिंग प्रोनाउन क्लियर कर सकूँ। ये जो टॉपिक है इसमें आप देख के पढ़ोगे तो आपको लगेगा कितना इजी होगा। प्रोनाउंस ही तो है अलग अलग, लेकिन ये जब आप अंदर से पढ़ोगे तब इसमें पूरा घूम सकते हो, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स होते हैं वो सेम यूज होते हैं, जो कि है माई सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ एंड वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो पहली चीज है वो इन दोनों जो प्रोनाउंस है उसमें जो सिंगुलर वर्ड होते हैं वो सेल्फ और जो प्लूरल वर्ड होते हैं वो सेल्फ से एंड होते हैं। ठीक है, ये बात मैंने अभी मेंशन नहीं करी क्योंकि ये बहुत कॉमन बात है। तो हम जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो pronoun which are used in a sentence, लिखना भूल गया, sentence to refer back to the subject or doer are called रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मतलब एक सेंटेंस है जिसमें सबसे पहले डूअर यानी कि सब्जेक्ट आता है, तो वो जो जैसे ये अदर वर्ड्स है तो उसमें बीच में आएगा हमारा प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो वो क्या करते हैं, वो बात जो वर्ड जब भी वो आते हैं तब वो डूअर पे वापस रिफ्लेक्स कर देते हैं, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ये शब्द इसलिए आया क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो डूअर पे बाद में अगेन रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ व्हाइल कटिंग, यहाँ पे डूअर क्या है ही और हिमसेल्फ क्या है प्रोनाउन यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है यहाँ पे ये हिमसेल्फ जो है वो ही पे वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, और सेंटेंस का मतलब है ही हर्ट, मतलब उसने अपने आप को चोट पहुंचाई जब वो काट रहा था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमको बताएंगे इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन द प्रोनाउन यूज विद द डूअर आर एज फॉलोज। मतलब डूअर के साथ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होते हैं वो ये सारे हैं। यहाँ पे कुछ प्रोनाउन दिए हुए हैं, कुछ नहीं है, तो अगर कोई और भी आता है तो कंफ्यूज ना होइएगा। आई जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ के लिए यूज होता है। हिम, हिमसेल्फ, दे, देमसेल्फ, वी, आवरसेल्व्स, यू, योरसेल्फ, हरसेल्व्स। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो सिंगुलर होते हैं उनके लास्ट में सेल्फ यूज होता है। तो यहाँ पे सिंगुलर कौन कौन से, आई, हिम, यू और हर। तो यहाँ पे देखो आई माई सेल्फ में होता है सेल्फ, ठीक है, हिम होता है सेल्फ, यहाँ पे योर सेल्फ में भी और हर सेल्फ में भी। और यहाँ पे अगर हम वो प्लूरल देखें तो फिर दे और वी है, और दे में लास्ट में देखिए देम सेल्फ और आर सेल्फ। तो सेल्फ और सेल्फ होता है, तो इसमें प्लीज कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलवेज कम आफ्टर द वर्ब। तो जैसे हमको ऊपर एक एग्जांपल दिया हुआ था जो कि कह रहा था ही हर्ट हिमसेल्फ व्हाइल कटिंग। तो यहाँ पे भी आप नोटिस करिए जो हिमसेल्फ है वो सब्जेक्ट के बाद ही आया और वर्ब के बाद भी आया। ठीक है, सॉरी, वर्ब के बाद नहीं, सब्जेक्ट के बाद आता है। ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आते हैं, जस्ट बाद नहीं, एक दो वर्ड बाद। अब यहाँ पे हमको कुछ और भी बताया, if we remove reflexive pronoun from a sentence it will not be meaningful। मतलब अगर हम जैसे एक सेंटेंस है और उसमें से एक वर्ड जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो अगर हम उसको हटा देंगे तो वो सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं रह पाएगा। जैसे यहाँ पे हम अपने पहले वाले एग्जांपल में देख लेते हैं, ही हर्ट हिमसेल्फ व्हाइल कटिंग। तो अगर हम यहाँ से हिमसेल्फ हटा दें तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही हर्ट व्हाइल कटिंग। तो ये तो बिल्कुल भी मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है। उसने हर्ट किया काटते वक्त, लेकिन क्या हर्ट किया, किसको हर्ट किया, अपने आप को, अपने दोस्त को, अपने साइड वाले को, अपने ऊपर वाले को, अपने नीचे वाले को, किसी और चीज को।
ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज बताइएगा, मैं क्लियर करने के लिए उस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट अपने एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन पे। तो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में देखते हैं, यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो वर्ड्स एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो यूज होते हैं वो सेम होते हैं, तो उसमें प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। हम इसकी डेफिनेशन पढ़ के उसको क्लियर कर देते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या दी है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज टू एम्फेसाइज द सब्जेक्ट, मतलब उस सब्जेक्ट पे और जोर डालने के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होते हैं वो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहलाते हैं, कि मतलब मैंने ही किया, किसी और ने के मैंने ही किया। जैसे एग्जांपल में है आई माइसेल्फ सॉ ध्रुव एंटर, ठीक है, यहाँ पे हमको ये नहीं दिया कि क्या एंटर किया, लेकिन एंटर किया, ठीक है। आई क्या है सब्जेक्ट, माई सेल्फ क्या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, मैंने खुद, ये नहीं कि मैं कि उसने देखा, उसने देखा, इसने देखा, लेकिन यहाँ पे मैंने, ये ऐसा भी हो सकता है मैंने ध्रुव को बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हुए देखा, लेकिन यहाँ पे जो माई सेल्फ वर्ड है वो आई पे और जोर डाले कि मैंने ही देखा उसका एंटर करते हुए। फिर आगे बढ़ते हैं, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन ऑलवेज कम आफ्टर द सब्जेक्ट। अब the emphasizing pronoun or always came after the subject, and if they are removed the sentence will still be meaningful। मतलब अगर जो emphasizing pronoun है वो हमेशा सब्जेक्ट के जस्ट बाद आते हैं, एकदम जस्ट बाद आते हैं वो, और जो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उनमें एक और डिफरेंस ये होता है कि अगर एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन को हटा दिया, अगर एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन को हटा दिया तो वो सेंटेंस तब भी मीनिंगफुल रहेगा, लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव को हटा दिया तो फिर वो सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं रह सकता। जैसे हम इस वाले एग्जांपल में देख लेते हैं, आई माई सेल्फ सॉ ध्रुव एंटर, लेकिन अगर इसमें से हम माई सेल्फ हटा दे तो क्या सेंटेंस बनेगा, आई सॉ ध्रुव एंटर। तो ये भी हो सकता है, इसका भी मीनिंग निकलता है कि मैंने ध्रुव को एंटर करते हुए देखा और मैंने खुद ध्रुव को एंटर करते हुए देखा, एक ही बात है। और यहाँ पे अगर नीचे वाले एग्जांपल में देखो, यू योरसेल्फ टोल्ड मी अबाउट दिस, और नीचे देखो अगर हम इसको हटा दें योरसेल्फ को, यू टोल्ड मी अबाउट दिस, दोनों का मतलब यही है कि तुमने मुझे ये बताया। बस जो पहला वाला सेंटेंस है जिसमें प्रोनाउन है उसमें ये है कि तुमने खुद मुझे ये बताया, लेकिन यहाँ पे तुमने मुझे बताया, उसमें प्रेशर नहीं डाल रहे, लेकिन पहले वाले सेंटेंस में प्रेशर डाला जा रहा है। अब हम नीचे देखते हैं क्या है, here the pronoun is removed but still it is a meaningful sentence। यहाँ पे है कि अगर हमने उसको हटा दिया उसके बाद भी जो ये सेंटेंस है वो मीनिंगफुल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एम्फेसाइजिंग एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो मेन चीज है यहाँ पे जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन कैसे करें, क्योंकि अगर आपकी बुक में ये है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस ये है कि उसमें आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको बताना है कि सेंटेंस दिया हुआ और आपको बताना है ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे आप ये सारी चीजों को देख सकते हैं और फिर फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका जो वो सेंटेंस है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसमें जो प्रोनाउन है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। और यहाँ पे अगर आपने कर लिया तो आपके मिनिमम से मिनिमम 5 मार्क्स पक्के हैं, क्योंकि 5 मार्क्स से कम का आ सकता है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये 5 का ही आता है। अब एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, These are always used just after the subject। हमने अभी जस्ट पढ़ा कि जो ये प्रोनाउंस होते हैं ये हमेशा जस्ट बाद में आते हैं सब्जेक्ट या फिर डूअर के, ये सब्जेक्ट और डूअर के जस्ट बाद आते हैं। If these are removed, the sentence
इज स्टिल मीनिंगफुल। मतलब अगर ये हटा दे तो ये सेंटेंस जो है वो स्टिल मीनिंगफुल है। जैसे हमने पढ़ा था you yourself told me about this, इसमें you told me about this में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये बात भी एकदम सही है, आप इसको भी लगा के ट्राई कर सकते हो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे आते हैं। these are never used after the subject, just after the subject। मतलब अगर सब्जेक्ट है तो उसके जस्ट आफ्टर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो नहीं आता है, उसके जस्ट आफ्टर नहीं आता है, उसके 2-3 वर्ड बाद में ही आता है। अब इफ दीज आर रिमूव्ड सेंटेंस, the sentence will not be meaningful at all। मतलब अगर उनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा दिया जाए तो वो सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम एम्फसाइजिंग को हटा दे तो वो मीनिंगफुल रहेगा। अभी थोड़े टाइम में हम इसकी एक एक्सरसाइज वर्कशीट भी डालने वाले हैं, तो आप उसको सॉल्व करके आप अपना टेस्ट ले सकते हो कि आपको ये बात कितने अच्छे से समझ में आए। और अगर कोई डाउट है तो हमको बताइएगा। थैंक यू। मैं जतिन जॉन और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।